माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री राजनाथ सिंह जी का जय श्री राम। माननीय राजनाथ सिंह जी का जय श्री राम। चंडीगढ़ की इस विशाल सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, भारत की आन बान और शान के प्रतीक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण सूद जी, चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक मेयर श्री अनूप गुप्ता जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, जाने माने विधिवेत्ता श्री सत्यपाल जैन जी, राज्यसभा के सांसद, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता भाई नरेश बंसल जी, आपके अपने ही लाडले, तमाम बार इस चंडीगढ़ प्रदेश को अध्यक्ष के नाते नेतृत्व कर रहे हिमाचल के सह प्रभारी भाई संजय टंडन जी, हमारे दोनों महामंत्रीगण चंद्रशेखर जी, रामवीर जी, मंच पर उपस्थित अन्य तमाम नेतागण और इतनी बड़ी तादाद में आए चंडीगढ़ के कोने कोने से आए मेरे प्रिय बंधुओं, बहनों और भाइयों, जैसा कि हम सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में जो 9 वर्ष की सरकार पूरी हुई है, 9 साल बेमिसाल, इसके तहत पूरे देश में 29 मई से 6 जुलाई तक महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है और उसी कार्यक्रम के तहत बड़ी बड़ी इस प्रकार की सभाएं हो रही हैं जिसमें हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का मार्गदर्शन हमको मिलता है। इसी के तहत माननीय राजनाथ जी आज हमारा सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं सबसे पहले तो राजनाथ सिंह जी का चंडीगढ़ आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से, सारी चंडीगढ़ बीजेपी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो आज प्रगतिशील भारत रैली हम लोग यहां आज 25 जून को आयोजन करने जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, हमने 4 नेताओं की ऑप्शन दी थी, उसमें सबसे पहला नाम जो चंडीगढ़ में था कि राजनाथ सिंह जी आएंगे तो सब कार्यकर्ताओं की पहल थी कि राजनाथ सिंह जी आए, ये चाहत थी। और हमें आपके आगमन के कारण से हमने वो 18 तारीख का कार्यक्रम भी रद्द किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज 25 जून का जो है समय देकर हम सब पर बहुत ही जो है हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग 4 बजे से बड़ी हुमस में बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों मौसम की खराबी की वजह से और आज भी अभी कुछ देर में बारिश की संभावना है। मैं सिर्फ 1-2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री हैं और अच्छी बड़ी बात ही जानते हैं कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजनाथ सिंह जी, मैं कुछ मुद्दे आपके पॉइंट आउट करूंगा और कुछ मुझे बहुत सारी यहां आज प्रतिनिधि आए हुए हैं, बहुत सारी यूनियंस के, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड के लोग हो, डीड बेस्ड चेंजेस की बात के लिए, चाहे वो हमारे गांव के लोग हो, 23 गांव के लोग हो चंडीगढ़ में, वो कलेक्टर रेट की बात, लाल डोरे की एक्सटेंशन की बात और शहर की तर्ज पर उसके विकास की बात, चाहे हमारे हाउसिंग सोसाइटीज के लोग हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के लोग हो, चाहे ट्रेडर्स के लोग हो, सब लोगों ने अलग अलग जो है वो ज्ञापन दिए हैं। वो सारे ज्ञापन मैं आप तक जरूर दूंगा। मैं उन सबकी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश का विकास हुआ है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ भी उस विकास की गंगा से अछूता नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट राज्यसभा श्री नरेश जी बंसल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री अनिल जैन, श्री संजय टंडन हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, और श्री सत्यपाल जी जैन पूर्व सांसद, श्री चंद्रशेखर जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, श्री रामवीर भाटी जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, श्री अनूप गुप्ता जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही भक्तिपूर्ण तरीके से देवी की स्तुति की है। आज उस चंडीगढ़ में हमें यहां पर आप सबके सामने मौजूद होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे यह भी जानकारी दी गई कि यह चंडीगढ़ 1952 में पहले अंबाला जिले का भाग हुआ करता था, उससे यह अलग होकर यह चंडीगढ़ बना है। जैसा बतलाया अरुण सूद जी ने, मैं यहां पर कुछ ही महीनों पहले मैं यहां पर आया था, लेकिन चंडीगढ़ के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैं मानता हूं कि यह चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यह पंजाब का ट्राई जंक्शन है, और यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि भारत की फौजों में सबसे जब बड़ा योगदान देने का कोई क्षेत्र काम करता है तो आपके इस क्षेत्र के लोग फौजों में भर्ती होते हैं, और अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत माता का मस्तक सदैव उन्होंने ऊंचा रखा है। इतिहास के हर नाजुक मोड़ पर मैं जानता हूं इस धरती ने देश की हिफाजत की है। देश को नया बराबर एक हौसला देने का काम यदि किसी ने किया है, चंडीगढ़ की धरती, पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती नहीं किया है। जब देश में अज्ञानता का अंधेरा था तो उस समय भी गुरु नानक जी ने अपने ज्ञान का संदेश देकर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का काम किया था। बहनों भाइयों, यह अद्भुत धरती है। भूखमरी का संकट भी जब इस देश में पैदा हुआ है तो यहां के किसानों ने अपने जिस्म का पसीना बहाकर और एक नई इबारत लिखने का काम किया है। एक यह ऐसी धरती है। जब देश का विभाजन हुआ तो मैं कभी कभी सोचता हूं, यहां पर गुरुद्वारा करतार साहब, वहां पर जो कि केवल यहां से बामुश्किल पंजाब से 4-5 किलोमीटर दूर है, यदि शायद आजादी हासिल करने की कांग्रेस के लोगों के अंदर जल्दबाजी न होती तो उसी समय गुरुद्वारा करतार साहिब आज यह भारत का उसी समय हिस्सा बन गया होता। लेकिन इस दर्द को यदि पहली बार किसी ने समझा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। बहनों भाइयों, आज यह करतारपुर साहिब यह हमारे साथ अब जुड़ चुका है। आज यदि हम सब यहां पर मौजूद हैं तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं जानता हूं कि हमसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। आज के कुछ वर्षों पहले यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया के मंचों पर भी जाकर कुछ बोलता था, तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उस गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर जाकर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है, और इस प्रकार से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मैं वह दिन भी आपको याद दिलाना चाहता हूं जब हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो कहा था हमारे प्रधानमंत्री ने, मेरे बहनों भाइयों, उसे करके उन्होंने दिखा दिया। देश का मस्तक झुका नहीं है, और इस घोषणा को मोदी जी ने अपने रहते चरितार्थ किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उरी की घटना, पुलवामा की घटना। उसके बाद ऐसा लगा कि एक लोगों के अंदर से हताशा की स्थिति पैदा हो गई। बहनों भाइयों, उस समय मैं गृह मंत्री था। मोदी जी ने हम 2-3-4 लोगों को बुलाया, 10 मिनट पे ही नहीं लगे, फैसला कर लिया, और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने इस पार से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि जरूरत पड़ी
तो भारत इस पार भी मार सकता है और आवश्यक हुआ तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है, यह करके हम लोगों ने दिखाया है। बहनों भाइयों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत हो गया है। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, आपने देखा शायद दुनिया के किसी भी देश में G20 का शिखर सम्मेलन इस तरीके से नहीं किया गया होगा जैसा कि भारत में हुआ। और हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता करने का अवसर यदि किसी को प्राप्त हुआ बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत को यह प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गर्व की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, एक बात मैं दो टूक शब्दों में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, यहां जो बुद्धिजीवी बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें। हमने जब जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। चुनावी घोषणा पत्र में हमने जो जो वादे किए, अक्षरशः अपने वादों को हमने पूरा किया है। जो हम कहते हैं हम वह करते हैं। हमने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। चुटकी बजाकर बहनों भाइयों संसद में बहुमत मिलते ही हमने पारित करके दिखाया है। हमने यह भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। यह हम बार बार अपने घोषणा पत्रों में लिखते थे। लोग यह कहते थे कि अब बार बार राम मंदिर की बात यह भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, इनका राम मंदिर बनेगा कब? 1984 से बराबर हम अपने घोषणा पत्र में यह वादा करते चले आए थे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी के बाद आप भी जाकर वो भव्य राम के मंदिर में जाकर वहां रामलला का दर्शन कर सकते हैं। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं।